हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे संख्याओं के विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। जैसे दोस्तों इस चैप्टर में दोस्तों हम 2 से लेकर 11 तक की संख्याओं के विभाज्यता का नियम हम जानेंगे और इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न रेलवे में पूछे गए हैं लास्ट में दोस्तों इन सभी प्रश्नों को भी हम कराएंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं यहाँ पे 2 के विभाज्यता के नियम से। जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वो संख्या सदैव 2 से विभाजित होती है। जैसे कि दोस्तों देखिएगा ध्यान से, इस संख्या के लास्ट में देखिएगा 6 है और इस संख्या के लास्ट में देखिएगा 4 है और इस संख्या के लास्ट में देखिए क्या है 0 है। तो ये सभी संख्याएं किससे कटेंगी? हमेशा 2 से कटेंगी। बिना भाग दिए हम जान जाएंगे कि ये तीनों संख्याएं किससे कटेंगी? 2 से कटेंगी। अगला नियम पढ़ लेते हैं दोस्तों, 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो दोस्तों 3 से विभाज्यता का नियम ये होता है कि दी गई संख्या के अंकों को जोड़ने पर प्राप्त योगफल यदि 3 से कट जाती है तो दी गई संख्या भी 3 से कट जाएगी। जैसे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे दिया है 3432। क्या यह संख्या 3 से कटेगी? सबसे पहले क्या करेंगे, इनके अंकों को जोड़ लेंगे। जैसा कि देखिए दोस्तों 3, 4, 3, 2 को जोड़ लिया। जोड़ने पर कितना है दोस्तों? 12 आ गया। अब दोस्तों हम जानते हैं 12 जो है 3 से कट जाती है। जब 12 3 से कट गया तो दी गई संख्या जो है ये भी क्या होगी? पूरी तरह से 3 से कट जाएगी। अगला नियम देख लेते हैं दोस्तों। अगला नियम पढ़ेंगे हम 4 से विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। तो दोस्तों 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो जाती हैं तो दी गई संख्या भी 4 से कट जाएगी। इसमें क्या करना है दोस्तों, जो भी संख्या दिया है उसके अंतिम 2 अंक हमें लेना है। तो अंतिम 2 अंक लेके क्या करेंगे, उसको 4 से भाग देंगे। यदि दोस्तों पूरी तरह से कट जाता है तो दी गई पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। जैसा कि दोस्तों देखिएगा इसमें हमने 2 अंक लिया है, 4 से भाग दिया, पूरी तरह से कट गया। तो ये दी गई पूरी संख्या किससे कट जाएगी? 4 से कट जाएगी। अगला देखते हैं दोस्तों नियम। अगला नियम पढ़ेंगे दोस्तों हम 5 से विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। तो 5 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है? जिस संख्या के अंत में 0 या 5 आवे तो वह संख्या सदैव 5 से पूरी तरह कट जाएगी। जैसा कि देखिए दोस्तों इस संख्या के लास्ट में देखिएगा 0 है और इस संख्या के लास्ट में देखिएगा 5 है। तो ये दोनों संख्याएं किससे कटेंगी? हमेशा 5 से भी कट जाएंगी। अगला नियम देखते हैं दोस्तों। अगला नियम है 6 से विभाज्यता का नियम। तो दोस्तों 6 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? जो संख्या 2 और 3, ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाती हैं तब वह संख्या भी 6 से क्या होगी? विभाजित हो जाएगी। जैसा कि दोस्तों देखिएगा यहाँ पे 546 एक संख्या दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या यह संख्या 2 से भी कटती है, क्या यह संख्या 3 से भी कटती है। यदि दोस्तों दोनों से कटेगी तभी जो है 6 से कटेगी। तो चेक करते हैं। लास्ट में देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या दिया है? 6 दिया है, तो इसका मतलब ये 2 से कट जाएगी। अब 3 से चेक कर लेते हैं। 3 से चेक करने का नियम क्या होता है? इन सभी अंकों को जोड़ लेंगे। जोड़ने पर कितना आया दोस्तों? 15 आया। 15 दोस्तों 3 से कट जाता है। तो ये संख्या जो है 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है। तो दी गई संख्या किससे कट जाएगी? 6 से पूरी तरह से कट जाएगी। अगला नियम देखते हैं दोस्तों। अगला नियम है 7 से विभाज्यता का नियम। तो दोस्तों 7 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? दी गई संख्या के अंतिम अंक को 2 से गुणा करना चाहिए और फिर अंतिम अंक को छोड़कर शेष संख्या से घटाना चाहिए। यदि अंतर 0 या 7 का गुणक प्राप्त होता है तो संख्या सदैव किससे विभाजित होगी? 7 से विभाजित होगी। जैसे देखिएगा दोस्तों यहाँ पे एक उदाहरण हम लिए हैं, कौन सा? 308 लिए हैं। तो 308 क्या 7 से कट जाएगी? सबसे पहले क्या करेंगे, अंतिम अंक लेंगे। अंतिम अंक लेने के बाद क्या करेंगे, इसका 2 गुना करेंगे। 2 गुना करने के बाद कितना है दोस्तों? 16 आ गया। अब क्या करेंगे, जो शेष संख्या बची है, शेष संख्या दोस्तों इसमें क्या है? 30 है। अब 30 में से क्या करेंगे, जितना गुणा आया है उसको क्या करेंगे? घटा देंगे। घटाने पर दोस्तों कितना आया? यहाँ पे 14 आया है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि 14 जो है यह 7 से कट जाती है। तो दी गई संख्या भी क्या होगी? 7 से पूरी तरह से कट जाएगी। अगला नियम देखते हैं दोस्तों। अगला नियम है 8 से विभाज्यता का नियम है। तो दोस्तों 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है?
दी गई संख्या के अंतिम तीन अंक यदि 8 से विभाजित हो जाती हैं तो पूरी संख्या 8 से क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने एक संख्या लिया है 74,568। इसके अंतिम तीन अंक हम ले लेते हैं और इसको हम 8 से भाग दिए हैं, तो भाग देने पर कितना आया, 71 आया। यहाँ पे शेषफल कितना आ गया दोस्तों, 0 आ गया। तो जैसा कि दोस्तों 568 जो है 8 से पूरी तरह से कट जा रही है, तो दी गई संख्या भी क्या होगी, 8 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। अगला नियम देखते हैं दोस्तों। अगला नियम है 9 से विभाजता का नियम है। तो दोस्तों 9 से विभाजता का नियम क्या कहता है, दी गई संख्या के अंकों को जोड़ने पर प्राप्त योगफल यदि 9 से कट जाती है तो दी गई संख्या भी 9 से पूरी तरह क्या होगी, कट जाएगी। जैसा कि देखिए दोस्तों 7,659 यहाँ पे हमने एक उदाहरण लिया है। क्या ये 9 से कट जाएगा? सबसे पहले क्या करेंगे, इन सभी अंकों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने में दोस्तों देखिए कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। 27 दोस्तों 9 से पूरी तरह से कट जाता है, तो दी गई संख्या भी पूरी क्या होगी, 9 से कट जाएगी। अगला नियम देखते हैं दोस्तों, 10 से विभाजता का नियम। 10 से विभाजता का नियम क्या होता है दोस्तों, जिस संख्या के अंत में शून्य हो तब वह संख्या 10 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। जैसा कि देखिए दोस्तों, इस संख्या के लास्ट में 0 है, इस संख्या के लास्ट में 0 है, और इसमें भी 0 है, और इसमें भी 0 है। तो ये चारों संख्या क्या हैं, किससे कट जाएंगी दोस्तों, 10 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगी। अगला नियम देखते हैं दोस्तों। अगला नियम दोस्तों यहाँ पे 11 से विभाजता का नियम है। तो दोस्तों 11 का विभाजता का नियम क्या होता है, कोई भी संख्या दिया हो तो हम क्या करेंगे, पहला, तीसरा, पांचवा और यहाँ पे सातवां, इसका मतलब है विषम स्थान पर जो संख्या आया है दोस्तों उसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, और सम स्थान पर जो संख्या आया है उसको जोड़ लेंगे। जैसा कि दोस्तों देखिएगा यहाँ पे सम स्थान पर कौन कौन सी संख्या है, 8, 6 और 6 है, इनको जोड़ लिया, कितना आया दोस्तों, यहाँ पे 20 आया। और विषम स्थान पर कौन कौन सी संख्या लिखी गई हैं, 2, 4, 7 लिखा है, इनको जोड़ेंगे दोस्तों, कितना आ गया, 20 आ गया है। अब दोस्तों क्या करेंगे, दोनों को जोड़ने पर इनको हम घटाएंगे। घटाने के बाद दोस्तों कितना प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे 0 प्राप्त हो रहा है। 0 दोस्तों क्या होता है, 11 से भी कट जाता है, 11 0 यहाँ 0 होता है। या तो दोस्तों इनका अंतर जो है 11 का गुणा आ जाए या तो 0 आ जाए, तो दी गई संख्या पूरा क्या होगा, 11 से कट जाएगी। तो ये संख्या क्या होगी दोस्तों, 11 से पूरी तरह से कट जाएगी। एक और समझ लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये संख्या दिया हुआ है और पूछ रहा है क्या ये 11 से कटेगी, तो क्या करेंगे दोस्तों, विषम स्थान पर जो भी संख्या आया है उसको पहले क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, सम स्थान पर जो संख्या लिखी है उसको भी क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो दोस्तों इसको हम जोड़ते हैं, कितना आया, 39 आया। इसको जोड़ें, कितना आया, 6 आया। अब क्या करेंगे, दोनों को घटाएंगे। घटाने के बाद देखिएगा दोस्तों क्या आ रहा है, यहाँ पे 33 आ रहा है। 33 दोस्तों 11 से क्या होता है, पूरी तरह से कट जाता है। तो दी गई संख्या भी क्या होगी, पूरी तरह से 11 से कट जाएगी। अब दोस्तों इन्हीं के आधार पर जितने भी प्रश्न रेलवे में पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दोस्तों ये कहता है कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। इसमें पूछ रहा है दोस्तों कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। तो क्या करेंगे, सभी अंकों को जोड़ेंगे। 9 4 13, 13 1 14, 14 4 कितना हो गया, 18। तो दोस्तों ये तो 9 से कट जाएगा। अगला चेक कर लेते हैं, 7 7 14, 14 और 8 22, 22 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 25, 25 और 2 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ये भी 9 से कट जाएगा। सी वाला चेक करते हैं, 3 5 कितना हो जाएगा, 8, 8 2 10, 10 5 15, 15 3 कितना हो जाएगा, 18 हो गया। ये भी दोस्तों ये तीनों संख्याएं 9 से कट गई हैं, तो बचा कौन, चौथी वाली संख्या, तो यही 9 से विभाजित नहीं होगी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे दूसरा है। दूसरे में दोस्तों ये पूछता है निम्न में से कौन सी संख्या जो है 8 से विभाजित नहीं है। 8 से विभाजित कौन सी नहीं है ये पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, लास्ट के 3 अंक लेंगे, लास्ट के 3 अंक लेंगे, उसको 8 से विभाजित करेंगे। तो दोस्तों इसको हम 8 से काटेंगे तो 8 9 72 हो जाएगा, और फिर 8 9 72 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों 99 आएगा, ये तो 8 से कट गया। दूसरा चेक करेंगे, 112 को 8 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 1 का 8, 11 में 60 के 3, 8 चौक कितना हो जाएगा, 32,
ये भी दोस्तों 8 से कट गया। सी वाला चेक करेंगे 412 को, तो यहाँ लिखेंगे 412, 8 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40, एक आया उतारेंगे 2 रो, तो दोस्तों 8 एक का 8। यहाँ पे दोस्तों रिमाइंडर बच गया, तो तीसरा वाला ही जो है संख्या लिखा है वो जो है 8 से विभाजित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर तीसरा है, यहाँ पे तीसरा ये कहता है दोस्तों, यदि 7 अंकों की संख्या यहाँ पे लिखी गई है और यह संख्या 11 से क्या है, विभाज्य है, तो x और y के योग का कोई एक मान कितना होगा। तो दोस्तों कैसे लगाएंगे, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे संख्या लिख लेते हैं, 5 0 4 x 5 y और 3। अब दोस्तों विषम स्थान पर जो जो संख्या आया पहले उसको हम जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 9 5 14 हो जाएगा, 14 3 कितना हो जाएगा, 17 आ जाएगा। तो दोस्तों विषम स्थान पर कितना आया मान, 17 आ गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, जो सम स्थान पर है उसको जोड़ लेते हैं। सम स्थान पर 0 है, x है और y है, तो जोड़ेंगे इसको कितना आएगा, x प्लस y आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे कहता है कि x प्लस y का एक मान क्या हो सकता है, तो x प्लस y का एक मान क्या हो सकता है, 17 आएगा, जो दोस्तों हमने विषम स्थान पर जोड़ा था, तो 17 दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर यहाँ पे चौथा है। चौथा ये कहता है, यदि संख्या, ये जो संख्या लिखा हुआ है 8 से विभाज्य है, तो y का न्यूनतम मान कौन सा होगा। तो दोस्तों 8 से विभाज्यता का नियम हम जानते हैं कि लास्ट के 3 अंक जो है 8 से विभाजित होने चाहिए, तो 4 y 6। अब दोस्तों यहाँ पे y की जगह कौन सा अंक रख दें, 3 रखें या 4 रखें या 1 रखें या 7 रखें, और रखने पर 8 से कट जाए, तो क्या करते हैं दोस्तों, इस y की जगह हम क्या करते हैं, इस y की जगह हम 1 रख कर चेक करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 416 हो जाएगा। भाग देते हैं 8 से, तो कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा, 1 उतरेगा 6 उतरेगा, तो 8 दूनी 16। तो दोस्तों 1 रखने पर यह जो है 8 से पूरी तरह से कट जा रही है, तो इसका न्यूनतम मान दोस्तों कितना होगा, 1 होगा, 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, पाँचवा प्रश्न है। पाँचवा प्रश्न ये कहता है, यहाँ पे एक संख्या दिया हुआ है और 11 से विभाज्य है, तो अंक x का मान बताइए। कैसे निकालेंगे दोस्तों, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, दी गई संख्या को लिख लेते हैं, 9 3 2 4 8 x और 6 लिख लेते हैं। अब पहले विषम स्थान पर कौन कौन अंक आया है, विषम पे 9 आया है, 2 आया है, 8 आया है और 6 आया है। इसको जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 9 2 11, 11 8 19, 19 और 6 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब दोस्तों जो सम स्थान पे आया उसको लिख लेते हैं, 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7, 7 में x जोड़ेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 में x जोड़ेंगे तो 7 प्लस x आ जाएगा। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, इस x की जगह ऐसी संख्या रखेंगे कि रखने पर इन दोनों का अंतर करेंगे, अंतर करने पर वह संख्या 11 से कट जाएगी। तो दोस्तों चेक करते हैं यहाँ पे, जैसे देखिएगा दोस्तों, अगर हम 5 रखते हैं, x का मान 5 रखें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। अब 15 में 12 घटाएंगे कितना आएगा दोस्तों, 13 आएगा। 13 11 से विभाजित नहीं है, तो यहाँ पे 5 जो है उत्तर सही नहीं होगा। अब दोस्तों 2 रख कर चेक करते हैं, तो यहाँ पे 2 रखेंगे, 7 2 9 हो जाएगा, और 25 में से 9 घटाएंगे 16 आएगा। 16 भी 11 से विभाजित नहीं होती है। तो अगला चेक करेंगे दोस्तों, अगला यहाँ पे है 8, 8 रखेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो 8 7 15 हो जाएगा, और 15 में दोस्तों 25 घटाएंगे कितना आएगा, 10 आएगा। ये भी दोस्तों 11 से विभाजित नहीं होगी। तो अब दोस्तों हम चेक करेंगे लास्ट वाला ऑप्शन। लास्ट वाला ऑप्शन क्या है दोस्तों, यहाँ पे 7 है। x की जगह दोस्तों अगर हम 7 रखेंगे तो 7 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब दोस्तों इन दोनों को घटाएंगे, तो 25 में से अगर हम 14 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 11 आएगा। अब 11 दोस्तों 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, तो x का मान यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 7 होगा। 7 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से विभाज्य है। तो दोस्तों कैसे लगाएंगे, 3 अंकों की दोस्तों सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 999 होती है। इसको दोस्तों पहले हम 13 से भाग कर लेते हैं, तो 13 से भाग करेंगे, 13 सत्ते कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा। 9 में से 1 गए 8, फिर उतारेंगे यहाँ पे कितना, 9, तिछा कितना हो जाएगा दोस्तों, 78 हो जाएगा। अब इसको दोस्तों घटाएंगे, 9 में से 8 के कितना आएगा, 1, 8 में 7 के कितना आएगा, 1। यहाँ पे दोस्तों शेषफल कितना आ गया है, 11 आ गया है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालना है जो 13 से कट जाएंगे। तो क्या करेंगे, 999 में
इस शेषफल 11 को क्या करेंगे दोस्तों, घटा देंगे। तो कितना आएगा, 9 में से गे 8, 9 में से गे 8, 988। 988 दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों यहाँ पे 7वां है। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो n पावर 3 माइनस n हमेशा किससे विभाज्य होगी। तो दोस्तों यहाँ पे हम चेक करेंगे संख्याओं का मान रखकर। तो सबसे पहले दोस्तों अगर यहाँ पे n का मान 1 रखेंगे तो 0 प्राप्त होगा। तो n का मान इसमें क्या रखें, पहले 2 रखें। तो 2 रखें दोस्तों, कितना होगा, 2 के पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, और माइनस 2, 8 में से 2 कितना जाएगा, 6 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे n का मान हम 3 रखते हैं। तो 3 त्रिका 9, 9 त्रिक कितना हो जाएगा, 27 होगा। 27 माइनस 3 हो जाएगा, घटाएंगे कितना आएगा, 7 में से 3 के 4, यहाँ बचा कितना, 4 बचा। अब दोस्तों n का मान यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। तो 4 चौक 16, 16 चौका कितना होता है, 64, माइनस कितना, 4, घटाएंगे दोस्तों कितना आएगा, यहाँ पे 60 आएगा। अब दोस्तों ये संख्या हम देख रहे हैं, ये तीनों संख्या जो है किससे कट रही हैं, 6 चौके 24 और 6 दहा में 60, किससे कट रही हैं दोस्तों, 6 से कट रही हैं। तो ये संख्या हमेशा किससे कटेगी, 6 से कटेगी। 6 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर यहाँ पे 8वां है। यहाँ पे दोस्तों एक संख्या दिया हुआ है जो कि 3 से विभाज्य है। तो पूछ रहा है x के संभावित मानों का योग कितना होगा। अब दोस्तों हम 3 की विभाज्यता का नियम तो जानते हैं। तो पहले क्या करेंगे, इनके अंकों को जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे 7 2 9, 9 6 15, 15 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, 16 प्लस x प्राप्त हुआ। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, 16 के आगे यहाँ पे x जगह ऐसी संख्या रखेंगे जिसको जोड़ने पर 3 से कट जाए। तो कौन सी संख्या रखेंगे दोस्तों, पहली संख्या रख देते हैं x जगह यहाँ पे दोस्तों हम रख देते हैं 2 रख देंगे। क्या रख देंगे, 2। तो 16 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये 3 से कट जाएगा। तो पहली संख्या यहाँ पे 2 मिल गया। अब दोस्तों इस x जगह और कौन सी संख्या रखें जो कि 3 से कट जाए। अगर दोस्तों हम 3 रखेंगे तो नहीं कटेगा, 19 हो जाएगा। 4 रखेंगे, 16 4 20 हो जाएगा। 5 रखेंगे तो 16 5 21 हो जाएगा। तो दोस्तों 5 रखने पर इसमें अगर 5 रखें कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 3 से कट जाएगा ये भी। तो 5 रखने पर अब दोस्तों और चेक कर लेते हैं। x का मान अगर हम 6 रखेंगे तो 16 6 कितना हो जाएगा, 22, 3 से नहीं कटेगा। x का मान दोस्तों अगर हम 7 रखेंगे तो हो जाएगा 23, ये भी नहीं कटेगा। x का मान दोस्तों अगर हम 8 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 दोस्तों 3 से कट जाता है। तो 8 भी यहाँ लिख लेते हैं। अब दोस्तों यदि हम x का मान 9 रखेंगे, x का मान 9 रखेंगे तो 16 9 25 हो जाएगा। 3 से नहीं करता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये पूछ रहा था x के संभावित मानों का योग कितना होगा। तो x के 3 संभावित मान निकले हैं, 2 5 8। इन तीनों को जोड़ लेते हैं। 8 5 13, 13 2 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9वां है दोस्तों। एक संख्या यहाँ पे दिया हुआ है। संख्या के लिए दिए गए विकल्पों में अनुपस्थित अंक x चुनिए ताकि संख्या 6 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो दोस्तों हम जानते हैं 6 की विभाज्यता का नियम क्या होता है, जो संख्या 2 से कट जाए और 3 से कट जाए वो संख्या 6 से कट जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा लास्ट में क्या लिखा है, 4। तो ये संख्या 2 से कट गई है। अब हम चेक करेंगे 3 से कटने का नियम चेक करेंगे। तो 3 से कटने का नियम क्या होता है, सभी संख्याओं को जोड़ लें। तो 9 8 17 हो गया। 17 और 7 कितना होगा दोस्तों, 24। 24 और 4 कितना हो जाएगा, 28। 28 और 5 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो 33 प्लस x मिला। अब दोस्तों 33 में हम कितना जोड़ दें कि वह संख्या 3 से कट जाए। तो दोस्तों अगर हम x जगह क्या रख देते हैं, 3 रख देते हैं। तो 33 और 3 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और 36 दोस्तों 3 से पूरी तरह से कट जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे x जगह पे हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो वह संख्या पूरी तरह से क्या होगी, 6 से कट जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10वां है दोस्तों। 10वां प्रश्न ये कहता है कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित है। तो दोस्तों 9 से विभाज्यता का नियम ये कहलाता है, सभी अंकों को पहले जोड़ लेते हैं। तो 5 और 6 कितना होगा, 11। 11 7 कितना हो गया, 18। 18 और 6 कितना हो गया दोस्तों, 24। 24 और 5 कितना हो गया, 29। तो पहला वाला जो है 9 से विभाजित नहीं है। दूसरा वाला चेक कर लेते हैं। 4 और 7 11। 11 और 8 19। 19 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 25। 25 और 2 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो दोस्तों इनके अंकों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। जो कि दोस्तों 27 क्या है, 9 से पूरी तरह से विभाजित है। तो यह दी गई संख्या भी पूरी तरह से 9 से विभाजित होगी।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये है, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। ये दोस्तों सवाल आपके लिए होमवर्क है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक हिंट दे देता हूँ कि 12 के विभाज्यता का नियम क्या होता है। जो संख्या दोस्तों 3 से कटे और जो संख्या 4 से कटे, वो संख्या पूरी तरह से क्या होगी, 12 से कट जाएगी। तो इस सवाल का उत्तर आप सब कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।